कोई मेरी 5 मिनट 10 मिनट की नमाज से अगर आपत्ति करेगा तो पलट के सवाल तो पूछा जाएगा ना। सवाल तो पूछा जाएगा कि राम कथा कहाँ होती है, रामलीला के अवसर पर कहाँ कथाएं होती हैं। सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं, सड़कें तो अजय मिश्र टेनी के लड़के को थार लेकर के किसानों पे चढ़ाने के लिए हैं। जब इन सड़कों पे किसान आंदोलन करता है तो उसको देशद्रोही बताते हैं। कील ठोक दी जाती है सड़कों में, सड़कों पे कील किसने ठोकी थी, बैरियर किसने लगाए थे, और होली का दहन कहाँ होता है? हर थाने में उत्तर प्रदेश में मंदिर बने हुए हैं, कौन से कानून के तहत स्थापित किए गए हैं, किसकी भूमि पर स्थापित किए गए हैं, ये तो सवाल है ना। सड़कें चलने के लिए हैं, सड़कें आवागमन के लिए हैं, आमजन के लिए हैं। रोड बंद होने से स्कूल के बच्चों को समस्या, अस्पताल को समस्या और दुविधाएं आएंगी। तो जब 15 मिनट की नमाज से समस्या है तो 15 दिन की कांवड़ यात्रा से समस्या क्यों नहीं है? आदाब, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद। हमारे साथ जो है MIM के तेज़ तरार प्रवक्ता शादाब चौहान ने जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया कि सड़क पे नमाज नहीं होगी, जो है सख्त रवैया अपनाया जाएगा, उन पर भी चर्चा कर लेंगे। जिस तरह से बंगाल में आपने देखा होगा तस्वीरें जो है अपने मवेशी को लेकर के, जानवर को लेकर के जो हिंदू भाई बहन जो सड़क पर उतर गए हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो है गाय, जो बड़े जानवर हैं, भेड़ बकरी, मुस्लिम खरीद नहीं रहे, टोटली बाइकआउट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान कह रहे हैं कि अब जो है गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर ले। शादाब भाई, सबसे पहला सवाल यही है, कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, सख्त रवैया अपनाया जाएगा, सीधा करने को उल्टा टांगने की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़े काबिल आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत रिसर्च करके बोलते हैं, और उनके बोलने के बाद से डॉलर में मजबूती आई है, रुपए में नहीं, डॉलर में मजबूती आई है, महंगाई ख़त्म हो गई है, बेरोजगारी ख़त्म हो गई है, भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया है, अपराध ख़त्म हो गया है, उत्तर प्रदेश में बलात्कार और महिला शोषण की घटनाएं ख़त्म हो गई हैं। यही तो एक महत्वपूर्ण विषय था। अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए, सब टेंशन ख़त्म हो गई एक बयान दे करके। इसीलिए वो इतना सोच समझ के बयान देते हैं। और अगर रही बात है नमाज पढ़ने के ताल्लुक से, निश्चित नमाज मुसलमान मस्जिद में अदा करता है, और कोई एक एग्जाम्पल मुझे बता दे कि किसी मुसलमान ने मस्जिद को छोड़ करके, यानी कि खाली मस्जिद को छोड़कर बाहर सड़क पे नमाज अदा की हो। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ये कहते हैं कि सड़कें चलने के लिए हैं, सड़कें आवागमन के लिए हैं, आमजन के लिए हैं, रोड बंद होने से स्कूल के बच्चों को समस्या, अस्पताल को समस्या और दुविधाएं आएंगी, तो जब 15 मिनट की नमाज से समस्या है तो 15 दिन की कांवड़ यात्रा से समस्या क्यों नहीं है? उन पे तो फूल वर्षा सरकारी पैसों से होती है, पुलिस वाले तो उनके पैर दबाते हैं, कैंप लगाते हैं सरकारी पैसे से। और होली का दहन कहाँ होता है? हर थाने में उत्तर प्रदेश में मंदिर बने हुए हैं, कौन से कानून के तहत स्थापित किए गए हैं, किसकी भूमि पर स्थापित किए गए हैं, ये तो सवाल है ना। हमें किसी धर्म, जाति, संप्रदाय से कोई आपत्ति नहीं है, किसी की आस्था से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई मेरी 5 मिनट 10 मिनट की नमाज से अगर आपत्ति करेगा तो पलट के सवाल तो पूछा जाएगा ना। सवाल तो पूछा जाएगा कि राम कथा कहाँ होती है, रामलीला के अवसर पर कहाँ कथाएं होती हैं, कहाँ पर भंडारे, ये सब चीज़ें होती हैं। क्या ये सब चीज़ बंद करा देंगे आप? हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ सबकी आस्था का सम्मान होता है, और जब दिल में जगह हो समस्या नहीं होती है, और जब दिल में जगह नहीं है तो वो ये समझते हैं कि तुम सेकंड क्लास सिटीज़न हो और मैं एक धर्म का मुख्यमंत्री हूँ। तो नहीं नहीं नहीं, वो गलत फहमी में है। उन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर शपथ ली है, उन्होंने नागपुर के संविधान पर शपथ नहीं ली है। वो एक वर्ग के मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन शादाब भाई, योगी जी तो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट किए हैं पूरे देश में, वो एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जो है कोई इधर उधर नहीं कर सकता, नमाज जो होगी मस्जिद के अंदर होगी, संख्या ज़्यादा है, शिफ्ट में पढ़िए आप लोग नमाज, लेकिन सड़क पर नहीं पढ़ने दिया जाएगा। यही बात 2 महीने बाद कांवड़ियों को बोलेंगे, उनके अंदर हिम्मत है? मैं तो पूछना चाह रहा हूँ। और एग्जाम्पल सेट करना उसको कहते हैं कि आप कहते हैं कि यहाँ पर जो लिटरेसी रेट है उत्तर प्रदेश का, वो हमने अच्छा किया, ये एग्जाम्पल सेट किया, हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया, भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई, महिलाएं सुरक्षित हैं। ये बोलते हैं ना आप कि उत्तर प्रदेश में एक भी बलात्कार की घटना नहीं हो रही, और अगर कोई करेगा तो हम उसके साथ ये करेंगे। आप एग्जाम्पल सेट नहीं करते हैं। सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं, सड़कें तो अजय मिश्र टेनी के लड़के को थार लेकर के किसानों पे चढ़ाने के लिए हैं।
जब इन सड़कों पे किसान आंदोलन करता है तो उसको देशद्रोही बताते हैं। कील ठोक दी जाती है सड़कों में, सड़कों पे कील किसने ठोकी थी, बैरियर किसने लगाए थे, बुलडोजर किसने खड़े किए थे, बताएं, किसानों के रास्ता रोकने के लिए। तो मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी को राजधर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन सदा भाई, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जो सीजीआई ने बताया कि ये कुछ कॉकरोच हैं देश में, कुछ सोशल एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ पत्रकार बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, जो खामखा बेरोजगार हैं, सवाल पूछते रहते हैं। ये तो हो सकता है वो भी ये भी कह सकते थे कि कुछ कॉकरोच ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब नहीं बोला वो क्या उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला वो बता सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर स्पष्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा वर्ग सरकार से भी असहमत है और जो ये मुख्य विपक्षी दल बनने का नाटक करते हैं उनके कार्यशैली से भी नाराज़ है, क्योंकि वो लोग जनता की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं और आम लोगों में गुस्सा है। ये बात तो स्वीकार्य है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जन का गुस्सा पटल पर आना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। जब प्रधानमंत्री अभी गए रोम, जो है वहाँ पे जाके मेलोडी चॉकलेट जो है यहाँ आउट ऑफ स्टॉक हो गया भारत में, चॉकलेट खिला रहे हैं। अब वो चॉकलेट खिलाएं, बिरयानी खिलाएं, मुर्गा खिलाएं, लेकिन ये बताइए कि डॉलर का शतक कब लगेगा जश्न, तो हम जब मनाएंगे। पेट्रोल कब 500 रुपये पर लीटर होने वाला है बताइए। जब 108 रुपये बैरल रेट था तो तब रेट तेल का 60-70 था और आज भी उतना ही है, लेकिन आज इतना क्यों है? मुनाफाखोरी कंपनियां कर रही हैं, सब जिम्मेदारी आम जनता पे डाल देंगे। कभी कहें कोरोना में ताली बजाइए, कभी कहेंगे कि पेट्रोल डीजल की बचत करिए, कभी कुछ, अरे आप भी कुछ करिएगा, आपके सरकार भी कुछ करेगी। आप तो फ्लाइट मोड पे एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ आपने बड़ी बड़ी बातें कहीं और 4-5 देशों में उड़ गए और क्या करते हैं, यहाँ के मुसलमानों को तो आप कैसा बोलते हैं और वो जब दुबई के मुसलमानों को देखते हैं तो ऐसा गले लग जाते हैं कि बिछड़े मिल गए। कभी दूसरा घर बता देते हैं। योगी जी एक तरफ कहते हैं कि हम तो ये भी नहीं करने देंगे, हम तो वो भी नहीं करने देंगे, उर्दू कठमुल्लापन की भाषा है। उधर मोदी जी कह रहे हैं मेरे भाई हैं, मेरा दूसरा घर है, तो पहले तय कर लें, ये लड़ाई दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश तो नहीं है। इसीलिए मंत्रालय के विभागों का बंटवारे को लेकर भी 3 दिन की जांच चली है। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली की लड़ाई में, आपसी लड़ाई में उत्तर प्रदेश की आम जनता का नुकसान हो रहा है। शैक्षिक भर्ती का मामला हो, नीट घोटाले का नीट लीक घोटाला, ये पूरा जो भी हुआ स्कैम वो हो, ये तमाम इश्यूज को डाइवर्ट करने का एक फार्मूला, एक षड्यंत्र बन चुका है। सदाब भाई, लेकिन अब बकरीद करीब है, अभी बंगाल में देखिए आप जो मवेशी पालन करते हो, जो हमारे हिंदू भाई, वो सड़क पर उतर गए भाजपा के खिलाफ, कह रहे हैं हमारी गाय को कहाँ ले जाए, हम अपने जानवरों को कहाँ ले जाएगा। मुसलमान खरीद नहीं रहे, कह रहे कि नहीं हम लोग गाय को राष्ट्र पशु बनाना चाहते हैं, मांग कर रहे हैं मुसलमान। नहीं, वो उनको जो बनाना है बनाए। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग अपने देश के कानून को मानते हैं और जो जायज़ जानवर हैं, जिनकी कुर्बानी जायज़ है, हम उनको करते हैं, कोई समस्या नहीं। कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग किसी भी प्रकार किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाने में विश्वास नहीं रखते। लेकिन पहले ये सरकार को तय करना पड़ेगा। कहीं पर आपके मिनिस्टर तिलक लगा करके गोश्त खा रहे होते हैं और कहीं पर आप बोलते हैं कि नहीं हम ये नहीं करने देंगे, तो पहले उनको ये तय करना पड़ेगा कि क्या वो बीफ एक्सपोर्टर्स कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंड नहीं लेंगे। क्या वो हम तो पिछले 12 साल से कह रहे हैं, अरे भाई डिक्लेयर कर दो, आप राष्ट्र पशु डिक्लेयर कर दो, कोई हमें क्या समस्या, अरे करो या मत करो, उनका मतलब हमें समस्या नहीं। हमने तो 10-12 साल पहले भी कहा था, अरे भाई गाय के नाम पे कब तक आप मुसलमानों को मारिएगा, गाय के नाम पर कब तक आम गरीब जनता को आप रास्ते में मॉब लिंचिंग करिएगा। और ये गुंडों का गैंग है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ लोग गोरक्षा के नाम पे गोरख धंधा करते हैं। जब प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़े, आप समझ लीजिए कि इसमें कितना बड़ा घोटाला है। सदा भाई, लेकिन मुसलमान कह रहे हैं कि भाई राष्ट्र पशु बना दीजिए, आप लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्र पशु गाय को बना दिया जाए। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ कि हमें मतलब ही नहीं है। सरकार को बनाना है, उनकी आस्था का मामला बना ले, हमें कोई समस्या नहीं है, हम विरोधी नहीं हैं। विरोध नहीं करेंगे। अरे क्यों हमें क्या विरोध करना है? तो किसान, आम किसान जो से जिसको नुकसान होगा, क्या होगा, फायदा होगा, ये आम किसानों की जो राय होगी वो ठीक है। हमें क्या दिक्कत है? हम किसी की आस्था के विरोधी थोड़ी हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई आप हमें नमाज पढ़ने दो, हमें रोज़ा रखने दो, हमें संविधान के अनुच्छेद 25 का पालन करने दो, आपकी जो मूल आस्था उस पर का पालन करो, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कोई गाय का गोश्त नहीं खाएगा तो उसका जीवन यापन नहीं होगा। लेकिन एक साइकिल है पूरी, और उस साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पूरी मानवता को,
मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये खाइए ये नहीं खाइए, ये आम जन को तय करने दीजिए कि उसको कितने बच्चे पैदा करना है, क्या खाना है, कहाँ रहना है, ये उसका अधिकार है। लेकिन बकरीद आते जो फिर जीव हत्या को लेकर के वो अल्लाह हिंदुवादी संगठन कर रही है कि आप लोग जीव हत्या करते हैं। नहीं, ये वो जोकर हैं जो इतिहास नहीं जानते, जिनको तथ्य नहीं पता है। 70% से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं भारत के अंदर। क्या कहिएगा आप, क्या किरण रिजिजू साहब ये बोल सकते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा करके? कितने मिनिस्टर हैं बीजेपी के जो मांसाहारी हैं, लेकिन ये उनका अधिकार है, वो चुने जो भी। होली के अवसर पर मटन की दुकानों पर कितनी लंबी लाइनें लगती है, कहाँ चले जाता है ये गैंग? और जितने भी होटल्स और रेस्टोरेंट, अच्छा 5 स्टार होटल के बारे में क्या कहेंगे ये लोग? कांवड़ यात्रा पे आम जगह पर मांस नहीं मिलता, लेकिन 5 स्टार होटल में मिलता है, क्योंकि ये जो गुंडे हैं ना, इनकी औकात नहीं है 5 स्टार होटल में जाकर के धरना प्रदर्शन कर। तो आम छोटे कारोबारी बेचारे जो जीवन यापन के लिए रोजगार करते हैं, उनको परेशान करना है। ये खुद बेरोजगार है, दूसरे को भी बेरोजगार करना चाहते हैं। इनको धर्म की भी जानकारी नहीं है, इन्हें धर्म की कोई जानकारी नहीं। अगर ये मर्यादा पुरुष श्री राम की विचारधारा को समझने वाले होते तो शायद इस प्रकार की गुंडागर्दी ना करते। हमने जो सुना और पढ़ा है उनके बारे में, वो तो अहिंसावादी थे, वो तो न्यायवादी थे, वो तो महिलाओं का सम्मान करने वाले थे। आज ये गुंडे तो नहीं कर रही, तो खुलेआम गालियां देते। सबसे पहले ये बहनों पे ही, माँ बहनों पे ही अटैक करते हैं। तो ये सबसे बड़े राम विरोधी हैं नहीं है? ये रामद्रोही लोग हैं या नहीं है? ये लोग धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी में एक सवाल है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वो कह रहे हैं वैसी को भी एक दिन जो है घर वापसी करना होगा। आपने उनका ट्वीट देखा था? मैंने पहले ही कहा था कि मेरे नेता ने जवाब दे दिया तो 3 दिन तक सो नहीं पाएंगे। अब मेरे नेता ने ऐसा जवाब दिया बरिस्टर ओवैसी साहब ने कि वो छोड़िए, उनके तमाम चेले चवाटे सब परेशान हैं कि अरे भैया मेरी बाद में बात करना, पहले ये बताओ तुम्हारे मंत्रालय की स्थिति क्या है। अपना जो काम मिला है सरकार का वो कर नहीं पाते हैं। और रही बात ये है कि कौन क्या है, हमारे पूर्वज क्या थे, बिल्कुल हमारे पूर्वज घर वापसी किए, स्वेच्छा से किए, संविधान अधिकार देता है। और हमारा धार्मिक विश्वास है कि जो कोई भी पैदा होता है वो मुसलमान होता है, लेकिन हम किसी पे थोपते नहीं है ना यार। तो ऐसे तो आदम अलैहिस्सलाम से, हमारा विश्वास है आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत की शुरुआत हुई है। लेकिन हम लोग ये नहीं कहते उसको भी ये बोलना पड़ेगा। अरे भाई, संविधान क्यों आया? ये संविधान की खूबसूरती यही तो है कि आप जिस धर्म को मानते हैं उसका पालन करिए, उसकी एसेंशियल फेथ का पालन करिए, लेकिन आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आपको ये मानना पड़ेगा, नहीं तो आप अधर्मी हो जाएंगे, आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता है। हम श्री राम का सम्मान करते हैं, हम बाकी मजहबी पेशवाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन इट डजंट मीन कि मुझे भी वही मानना पड़ेगा, ये मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अच्छा, नीतीश राणे के बयान को कैसे देख रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आतंकवादी संगठन आप लोगों को बता रहे हो। जो देश के सांसद को ऑपरेशन सिंदूर के समय पर दुश्मन देश को जवाब देने वाले को, भारत का पक्ष विदेश में जाकर रखकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को चकनाचूर करने वाले का आतंकवादी जो भी बोलता है, उससे बड़ा आतंकवादी कौन होगा? जांच होनी चाहिए। आतंकवाद का मतलब क्या होता है उसको पता भी है। उसकी हैसियत नहीं है, वो ये सिर्फ बकवास नौटंकी करता है। और बैरिस्टर ओवैसी साहब राष्ट्र धरोहर के समान हैं, और उनका सम्मान न सिर्फ राजनीतिक दल के लोग बल्कि तमाम देश के लोग करते हैं। अपार प्रेम है और जनता बार बार चुन करके भेज रही है, क्योंकि जनसेवा कर रहे हैं और देश का गौरव है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। उस जैसे जोकर लालछन लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया। ओके, तो ये थे हमारे साथ शादाब चौहान, जो तमाम मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। वे बाकी से अपनी राय रखते हैं, जिस तरह कह रहे हैं कि बैरिस्टर ओवैसी देश के धरोहर है। नमाज को लेकर कहें कि योगी आदित्यनाथ बस हिंदू के नहीं, सारे धर्म मजहब के लोगों के मुख्यमंत्री, और उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आपकी क्या इस वीडियो पे हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।